नमस्कार। अगर यह खबर आपको विचलित नहीं करता है तो समझिए कि आप लापरवाह हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक में सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज आज ही मिले हैं। आज पूरे झारखंड में करीब 245 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं और उसमें सबसे अधिक मरीज जो हैं वह रांची के हैं। रांची में आज 59 मरीज मिले हैं और ओवरऑल देखा जाए तो झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 से पार हो चुकी है। 4225 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है। स्थिति की गंभीरता आप इसी से समझ सकते हैं कि कोरोना से संक्रमित जो मरीज मिल रहे हैं उनके लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। यानी अब यदि आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो इलाज कराना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि बिहार ने फिर से संपूर्ण लॉकडाउन किया है और झारखंड के कुछ जिलों में कई जगहों पर लॉकडाउन किया गया है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ साथ जिस तरह से चतरा में कुछ कड़ाई की गई है और हो सकता है कि झारखंड सरकार भी इस पर कुछ निर्णय ले, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम और आप सतर्कता बरतें और सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह चिंतनीय है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर यह खबर आपको विचलित नहीं करती तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ सकती है। एक बार आपको थोड़ा डिटेल बता दें कि आज जो 200 करीब 45 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं और उसके बाद जो टोटल आंकड़ा है 4225 हो चुका है। जो अगर जिला वाइज देखा जाए आज जो संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें नए मरीज में बोकारो में 5 मिले हैं, देवघर में 3, धनबाद से 11, दुमका से 4, ईस्ट सिंहभूम से 19, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 21, गोड्डा से 6, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 2, खूंटी से 1, कोडरमा से 26, लातेहार से 33, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 11, पलामू से 6, रांची से 59 सबसे अधिक, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 2, चाईबासा से 2 मरीज मिले हैं। आज लातेहार से भी यह खबर आई कि वहां पर सीआरपीएफ के कई जवान जो है कोरोना से संक्रमित पाए गए। पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि रांची में कई पुलिस के जवान कोरोना से संक्रमित मिले हैं। तो ये कोरोना के संक्रमण का फैलाव जो है अब धीरे धीरे बहुत अधिक गति से बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। रिम्स, सीसीएल जैसे अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। अगर आप कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो हो सकता है कि पैरवी करने के बाद भी आपको अस्पताल में जगह नहीं मिल पाए और यही वजह है कि सरकार यह कोशिश और तैयारी कर रही है कि जो अब कोरोना से संक्रमित मरीज मिलेंगे तो उन्हें हो सकता है कि आने वाले दिनों में घर में ही उनका रखकर इलाज किया जाए। तो एक बार फिर से हम वही बात दोहराते हैं कि आज जिस तरह से सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं और पिछले कई दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना का जो संक्रमण है, जो स्प्रेड है, वो अब बहुत तेज गति से होने वाला है और शायद वो गति अब पकड़ लिया है। और यही वजह है कि झारखंड के लगभग सभी जिले से हर दिन कोरोना से संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अब एहतियात बरतना ही सबसे अधिक जरूरी है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर संपूर्ण लॉकडाउन कब लगेगा। तो देखिए, लॉकडाउन अभी भी है, 31 जुलाई तक झारखंड में लॉकडाउन है, लेकिन जो छूट दी गई है उस छूट के अलावे कहा जा सकता है कि कई चीज़ें जो है जिस पर अभी भी पाबंदी है। मॉल नहीं खुल रहे हैं और यही वजह है कि सरकार लगातार यह अपील कर रही है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग और तमाम जो दिशा निर्देश समय समय पर सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि झारखंड में आज सबसे अधिक, यानी कि लॉकडाउन लागू होने से बाद से या फिर उससे पहले से भी जिस तरह से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों
के लिए जो है टेस्ट किए जा रहे थे, जो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे, आज सबसे अधिक 245 के करीब कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, और जिसमें कि कई जिले, हर जिले से कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, और सबसे अधिक राजधानी रांची से 59 कोरोना के मरीज मिले हैं। तो अब यही शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये खबर आपको विचलित नहीं करती है तो समझिए कि आप अभी तक सजग नहीं हैं, और यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण जो है इतनी तेजी से फैल रहा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। शुक्रिया।